तो असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और उनका मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, जिसकी तस्वीरें आप अभी देख रहे थे। इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है। दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन दी जा रही है वो काफी है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। क्या कहा है मनीष सिसोदिया ने, आपको वो सुनाते हैं। मुझे लगता है फिलहाल ऑक्सीजन का हम असेसमेंट रोज़ कर रहे हैं और जितनी ऑक्सीजन की एज ऑन टुडे दिल्ली के बेड्स हैं उन पे ज़रूरत है, तो वो क्योंकि मरीजों की संख्या भी घटी है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी घटी है, तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली को मिल रही है वो आज की तारीख में अस्पतालों की डिमांड को पूरा करने के लिए डे टू डे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जो कल मिली है वो सही है। और बिहार में कल से ही 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लेकिन एक दिन में ही वैक्सीनेशन सेंटर्स की स्थिति खराब हो गई है। लोगों की भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर उमड़ पड़ी है। वैक्सीन उतनी नहीं है जितने लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। पटना में वैक्सीन की मारामारी हो रही है। लोग कतार में तो लगे हैं, लेकिन कुछ लोग कोरोना नियमों की यहां भी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि मैनेजमेंट गड़बड़ा रहा है, तैयारी पूरी नहीं है। यहाँ पे 8 बजे आया हूँ और सबसे बड़ी बात है कि पहले कहा गया कि लाइन में लग जाइए, लाइन में लग गए। लाइन में लगे जब करीब 9 बज गया, 9 साढ़े 9 के बीच में एक गार्ड जो है जैसे तैसे टोकन बांटने लग गया। हम लोग सोचे ऐसे ही टोकन होगा, लेकिन पता चला कि लाइन वालों को तो टोकन दिया ही नहीं, किसी को उसके लिए मारामारी हो गई है। और समझिए कि कोरोना जिसको नहीं हुआ वो भी हो जाए, इतनी मारामारी हुई है। हमने भी टोकन लिया, लेकिन कैसे लिया वो मैं ही जानता हूँ। इतना पता रहता तो नहीं आते वैक्सीन लेने। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है जो है, कैसे इसमें कोरोना को हराएगा? इसमें क्या कोरोना हराएगा? देखिए एक दूसरे के लोग सटे हुए हैं, उसमें क्या कोरोना? कहाँ की डिस्टेंस बना के रखिए, 2 गज की दूरी, कहाँ है कुछ? यहाँ का जो मैनेजमेंट है लोग से आप तो सीनियर सिटीजन है, 63 वर्ष उम्र है। कितने देर से लाइन में है? अभी 3 घंटे से लाइन में। मेरा तो आगे 7 बजे से आए हैं। और यूपी के बदायूं में धर्मगुरु हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल कादरी बदायूनी का निधन हुआ है। वो शहर के काजी थे। कई विवादित मसलों पर वो हमेशा सरकार के साथ रहे और उसको पालन करने के लिए लोगों से कहते रहे। लेकिन आज उनके निधन के बाद जनाजे में इतने लोग शामिल हुए, पर इतने लोग इकट्ठा होने के बाद कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, वो निराशाजनक रहा। हजारों की संख्या में लोग कब्रिस्तान में इकट्ठे हुए और प्रशासन लोगों से कोविड नियमों का पालन कराने में असमर्थ नजर आया। रविवार को सुबह 3 बजे जब शहर में काजी का निधन हुआ तब पुलिस को जानकारी मिल गई थी, लेकिन पुलिस ने गांव, देहात और शहर से आने वाले लोगों के लिए कोई भी बैरिकेडिंग नहीं लगाई थी और ना ही किसी अधिकारी ने भीड़ को इकट्ठा होने से रोका था, जिसका नतीजा यह हुआ कि जनाजे में शामिल होने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी और यहां पर कोविड नियमों की अनदेखी की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के बदायूं की, जहां धर्मगुरु हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सालिमुल कादरी बदायूनी का निधन हुआ। वो शहर के काजी थे, काफी प्रतिष्ठित लोगों में से थे शहर के। कई विवादित मसलों पर उन्होंने हमेशा सरकार का साथ दिया, लोगों से नियमों का पालन करने के लिए कहा। लेकिन आज जब उनके निधन के बाद जनाजे में भीड़ उमड़ी तो वहां पर कोविड नियमों की अनदेखी की गई और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.